पिछली बार जब मैं आया था आपने मेरे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करे थे, तो इस बारी मैं अलग अलग और चीज़ें लेके आया हूँ। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी में आना हो तो हम्म। उसके लिए कोई एज रिक्वायरमेंट है क्या? ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी में आने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इसमें फेथ। मतलब ये कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो आपको रास्ते में ऐसे बहुत से लोग लगेंगे बेकार के है, इसमें कौन विश्वास करता है, ये प्लैनेट क्या इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसको साइंस से रिलेट करना है और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप, जैसे म्यूजिक है, आप 5 साल से भी सीख सकते हो। ये भी एक ऐसी इंटरनल नॉलेज है, अगर इंसान का दिल करे तो किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि वो अपने फेथ पर और अपनी रेगुलरिटी पर टिका रहे। आजकल मैं आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी देख रहा हूँ, उसमें प्रश्न कुंडली के बारे में बहुत चीज़ें आ रही है। तो प्रश्न कुंडली है क्या? एक्चुअली क्या है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना बर्थ टाइम नहीं है। हम्म। वो आइडिया से बता देते हैं, आधा घंटा इधर आधा घंटा हम्म। उधर। हो सकता है डॉक्टर ने कभी जल्दी बताया हो या कुछ हो। तो उसके लिए प्रश्न कुंडली एक जो है बहुत ही सटीक तरीका है। उसमें क्या होता है, जब प्रश्न का जन्म हो, बर्थ ऑफ क्वेश्चन, हम्म। उस टाइम को लेकर प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। और वो मेरे हिसाब से एक्यूरेट रहती है और डिवाइन जो है उसके साथ रहती है। मैंने ऐसा भी सुना है कि प्रश्न कुंडली देखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, तो हाँ, आप वो किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली प्रश्न कुंडली एक नॉर्मल कुंडली नहीं होती। वो एक, आप जैसे मेरे पास प्रश्न कुंडली के क्वेश्चन लेकर आए, हम्म। तो मुझे आपको उसका आंसर देना है और वो आंसर ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि मैं टाइम पास कर रही हूँ या जस्ट फेक आंसर दे रही हूँ। तो प्रश्न कुंडली का आंसर देने के लिए पहले आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी पूरी आनी चाहिए, पराशरी आनी चाहिए। और मैं तो खैर ताजिक से, पराशरी से, और अगर केपी से, इन तीनों से प्रश्न कुंडली को देखती हूँ और फिर आंसर देती हूँ। उससे मुझे मेरा अपना सेटिस्फेक्शन पहले है, क्लाइंट से पहले, और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं इसके। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्रश्न कुंडली में ज्यादा अच्छे से पता चलती है और बर्थ चार्ट के हिसाब से थोड़ा कम रहता है उनका? देखो, जो बर्थ चार्ट है ना, वो आपकी जर्नी है। वो हम्म। ओवरऑल आपके मेन मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स को बताता है। तो जो छोटी छोटी बातें जो आपकी डे टू डे लाइफ में होती हैं, जैसे इंटरव्यू कैसा जाएगा, ये मेरी फला फला चीज़ गुम गई है, या मैंने 2 प्रॉपर्टीज लेनी है, कौन सी प्रॉपर्टी लूँ, या मेरा ये रोग कब ठीक होगा, कौन सी लड़की से आगे शादी होगी, दोनों में से जब चॉइसेस होती हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैसे कोर्ट केस कब खत्म होगा, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है वो प्रश्न कुंडली से बहुत अच्छे से मिलता है। एस्ट्रोलॉजी करने का सबसे इजी तरीका कौन सा होता है और सबसे टफ कौन सा होता है? प्रश्न कुंडली तो एक उसका पार्ट हो गया, तो ऐसे कितने टाइप्स के होते हैं ये? एस्ट्रोलॉजी जो बेसिक है, सबसे पहले पराशरी वैदिक हम्म। होती है। वैदिक की नॉलेज आपकी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप इसमें कृष्ण मूर्ति पद्धति में जाओ। फिर वो पूरी हो जाए तो भृगुनंदी नाड़ी में। उसके बाद लाल किताब है, प्रश्न कुंडली है, पंचांग है। और जब आपने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करनी है ना, तो बेसिकली आप स्लो एंड स्टडी जाओ। हम्म। ये 5-5 दिन के कोर्स करके एस्ट्रोलॉजर बनना, ये आता है ना, 5 दिन हाँ। में एस्ट्रोलॉजी सीखो, 15 घंटे में आंसर दो। तो जो आपको ये बात कह रहे हैं, तो उनसे पूछो कि वो 20-20 साल से क्या कर रहे हैं, उनको इतने साल क्यों लगे। अगर वो 5 दिन में तुम्हें एस्ट्रोलॉजर बना रहे हैं तो इतने साल कैसे लगे। इसलिए बेसिक से धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, हर प्लेनेट की डेप्थ को जानो, उसके कारक तत्व को जानो, उसके इफेक्ट्स को जानो लाइफ में। आपको थोड़े दिनों में पता लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी एक इतनी डीप साइंस है जिसका हर रोज हमारी लाइफ में एक बहुत मेजर रोल है। क्या हम एस्ट्रोलॉजी से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, है इसीलिए। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि ये होगा या नहीं होगा। आप जो क्वेश्चन पूछोगे ना, तो फिर आपके प्लैनेट्स को कोरिलेट करके देखा जाएगा। कुछ ऐसी चीजें भी होती है जैसे जो डेली लाइफ में चेंज होती रहती है, बहुत ज्यादा डायनामिक है। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स हो गए, हम्म। अगर हम उनको देखें तो वो हम एस्ट्रोलॉजी के उससे कोट कर सकते हैं। हाँ, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक और इसमें स्टडी है, उसको प्रश्न करो। कुंडली में ही आ जाती है वो। प्रश्न कुंडली में भी आ जाता है, एस्ट्रोलॉजी में भी आता है कि किस इंसान के लिए स्टॉक मार्केट अच्छी है और किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। तो ये जन्मपति से पता चल जाता है। आपके मरकरी को देखा जाता है, अगर आपका मरकरी अच्छा है तो आप शेयर मार्केट में अच्छा करोगे, नहीं करोगे। एस्ट्रोलॉजी से डेस्टिनी चेंज हो सकती है क्या हमारी? डेस्टिनी चेंज नहीं होती है, डेस्टिनी चेंज होती हो तो सब अपनी कर लें। सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजर खुद अपनी डेस्टिनी चेंज कर ले,
इसमें ये होगा कि आपके पास टाइम स्पैन हो जाता है कि आपको ये पता चल जाता है कि जो भी आप फेस कर रहे हो वो आपके कर्म है, उसी को फेस कर रहे हो। वट एवर यू आर गेटिंग यू हैव ऑलरेडी गिवन, कोई नई चीज़ नहीं मिल रही। फिर कुछ ऐसे पूजा पाठ या जीने का ऐसा तरीका सिखाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स कि आपका दुख थोड़ा सा कम हो जाता है और धीरे 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 वो टाइम आ इस जाता चीज है। में रेमेडीज भी बहुत ज्यादा दी जाती है, और कुछ ऐसी रेमेडीज होती है जो हर बंदा नहीं कर सकता। हाँ जैसे श्योर। किसी को अगर लंगर कराने की रेमेडी दी है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक लंगर करा पाए, तो उसको क्या करना चाहिए? देखो लंगर का मतलब है कि जीवों का पेट भरना। हम्म। अब जीव इंसान भी है, जीव कीड़े मकोड़े भी है ना। तो आप अगर नहीं करा सकते तो आप नियमित रूप से चींटियों को भी अगर अनाज डाल देंगे ना, आटा और चीनी मिक्स करके या बेसन के लड्डू, तो इसका मतलब आपने हजारों लोगों को लंगर करा दिया है ना। और जेमस्टोन्स कैसे इफेक्ट करते हैं? जेम स्टोन में बेसिकली मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, पर जो एस्ट्रोलॉजिस्ट करते हैं पहले उनको जेम स्टोन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं तो जैसे बेसिक छोटे सस्ते उपाय जो होते हैं ना घरों से लोग कर पाए, अब मैंने किसी को बोल दिया कि तू नहीं पन्ना पहनना है या ये पहनना है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा और नेगेटिविटी आ रही है उसमें, तो उस तरह के उपाय अभी मैं नहीं देती हूँ बेसिकली। अगर कोई बंदा अफोर्ड जो कर पा रहा हाँ है, हाँ तो वो चीज इफेक्ट देगी उसको? हाँ, उसके नहीं प्लैनेट्स देगी? को देखकर, अगर उसका मजबूत करना है तो उसको देखकर डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि सुनी सुनाई नॉलेज बोली और उसको पन्ना पहना दिया, हीरा पहना दिया। अब जो जुपिटर है उस, डायमंड तो बहुत लोग पहनते हैं, तो सबको हाँ पहनना डायमंड ना चाहिए, नहीं टच होना, पहनना जो चाहिए? भी स्टोन है ना वो बेसिकली टच होना चाहिए आपकी स्किन से, तभी तो रेज आपके उसमें क्रॉस हम्म। होकर बॉडी में जाएंगी। और कई लोगों को डायमंड नहीं सूट करता, कईयों को गोल्ड सूट नहीं करता, कहीं को सिल्वर नहीं करता, कई हाथ में बिना सोचे समझे काला धागा बांध लेते हैं, सैटन हो गया। तो ये सब चीजें पूछे बिना नहीं करनी चाहिए। जैसे धागों का भी रहता है? धागों का भी रहता है, येलो थ्रेड जो है जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, लाल पहना है तो मंगल, आप ऑलरेडी बीपी के मरीज है और लाल धागा पहन लिया तो बीपी तो शूट करेगा आपका। ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं। मंदिर जाते हैं, मंदिर में तो धागा ऐसे ही पहना देते हैं। हाँ बट पंडित जी को आप बोल सकते हो येलो पहना दो, आजकल तो मल्टी कलर्ड भी आने लगे हैं। हम्म। हाँ तो जरूरी नहीं है, गोल्ड का कड़ा पहन लो, हल्का पहन लो, अष्ट धातु पहन लो। अगर कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो अष्ट धातु में तो सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, जैसे अष्ट धातु की रिंग होती है कुछ है। हम्म। तो वैसे पहनना ही क्यों है, आप सबसे पहले अपना डेली रूटीन चेंज करो। डिसिप्लिन रहोगे तो छठा हाउस ठीक हो जाएगा, झुके रहोगे सेवा वाले बनोगे तो सैटर्न ठीक हो जाएगा। तो प्लैनेट्स को आप अपने लिविंग स्टाइल से काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो, इसके लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने सबसे पहले अपने चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से समझो, फिर अपने प्लैनेट्स को अलाइन करो अपने डेली रूटीन में। अभी तो एज है ना आपकी, हाँ आप जी। इसको अभी से ही अलाइन करोगे तो दिस इज द राइट टाइम टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। मैं कहती हूँ कि आपको इतनी एस्ट्रोलॉजी पता होनी चाहिए कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाना पड़े, कि आप अपना देखें। सीखने के लिए अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना हो, तो आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आप बिल्कुल स्लो स्लो, ताकि एक हाउसवाइफ भी, एक छोटा बच्चा भी, सब सीख सकें, सब सीख सकें और आप छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मुझसे पूछ सकें। क्योंकि मेरा ये एम नहीं है कि मैं कोर्स कराऊं बहुत सारे पैसे लूं। मैं चाहती हूँ कि इवन मेरा मन करता है कि हम्म। स्कूल्स में भी प्लैनेट से रिलेटेड एजुकेशन होनी चाहिए, कि छोटा जैसे मून है, सन है, ये प्लैनेट्स कैसे आप अपने अलाइन कर सकते हो, जिससे बेसिकली बच्चे डिसिप्लिन्ड हो जाए। आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? कमिंग मंथ में, अगस्त से और स्टार्ट करें। ऑफलाइन, ऑनलाइन? हाँ दोनों में। इसकी डिटेल्स इंस्टा पे मिल इंस्टा जाएगी में हमें? हाँ, अभी मैं डालूंगी लेटर ऑन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। चलिए, थैंक यू।